नमस्कार। नेशनल टाइडिंग के न्यूज रिपोर्ट बुलेटिन में मैं भौमिक व्यास सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम बात करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की गुजरात दौरे की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो गुजरात के दौरे पर है और उन्होंने द्वारिका में, गुजरात के भगवान कृष्ण की द्वारिका में नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग का शिलान्यास किया। वहां पर उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने तटीय सुरक्षा को मजबूत किया है, बल्कि पीएम ने भारत के लिए सुरक्षा का सुदर्शन चक्र भी बनाया है। यह कहना है गुजरात के दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। हम आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के दौरे पर है। पिछले 3 दिनों से वो गुजरात के अलग अलग इलाकों पर है। इस दौरान उन्होंने गुजरात के जामनगर के पास आए द्वारिका में नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग एनएससीपी के स्थायी परिसर का शिलान्यास किया। वहीं उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, मतलब उन्होंने वहां पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने भारतीय नौसेना, इंडियन कोस्ट गार्ड, समुद्री पुलिस और कस्टम और मछुआरों के साथ मिलकर सुरक्षा का एक नया सुदर्शन चक्र बनाया है। मतलब साफ था कि सुरक्षा पुख्ता की गई है। अमित शाह ने द्वारिका में 470 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिंग के स्थायी परिसर की आधारशिला रखी। मतलब साफ है कि द्वारिका में यह बड़ा हेडक्वार्टर बनने जा रहा है। वहीं पर उन्होंने कहा कि खुले समंदर में भारतीय नौसेना के जहाज और विमानों द्वारा सुरक्षा रखी जाती है 24 घंटे। मध्य समुद्र में भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल और टेरिटोरियल वाटर में बीएसएफ की वाटर विंग सुरक्षा का संचालन करते हैं। मतलब उनका कहना है कि अब बीएसएफ भी समुद्री तट पर है। आपको बता दें, साथ ही में उन्होंने ये भी कहा कि गांव में देशभक्त मछुआरे सूचना का माध्यम बनकर देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने का एक बड़ा माध्यम बनते हैं। खास तौर पर अमित शाह द्वारिका में थे और द्वारिका, जामनगर, ओखा आपको पता है कि पाकिस्तान के समुद्र तट से जुड़ा है। उसी समय अमित शाह यहाँ पर पहुंचे थे और अमित शाह ने आगे बताते हुए कहा कि आज देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने सभी राज्य सरकारों को एक साथ रखकर देश के समुद्री तटों का सुरक्षित करने के लिए यहाँ इस ट्रेनिंग एकेडमी की हमने स्थापना की है। शाह ने कहा कि भारत के पास 15,000 किलोमीटर लंबी भूमि सीमा और 7,516 किलोमीटर लंबी समुद्री सीमा है। उन्होंने कहा कि 7,516 किमी लंबी समुद्री सीमा में से 5,422 किमी मुख्य भूमि सीमा है और 2,000 किमी से अधिक द्वीप की सीमा है। इनमें से 1,382 द्वीप और 3,337 तटीय गांव, 11 प्रमुख बंदरगाह, 241 गैर प्रमुख बंदरगाह और 135 प्रतिष्ठान शामिल है। ये पूरा विवरण दिया था केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। उन्होंने कहा कि पहले इन सभी सुरक्षा कर्मियों के लिए कोई विशेष ट्रेनिंग की व्यवस्था पिछली सरकारों ने नहीं की थी, लेकिन अब इस ट्रेनिंग की भी व्यवस्था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने की है। इनसे साफ होगा कि आने वाले दिनों में समुद्री तट की जो सुरक्षा है वो और पुख्ता की जाएगी। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार देखा जाता है कि वो कभी कारगिल जाते हैं, वो कभी सिक्किम जाते हैं, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कभी कभी द्वारिका के तट पर पहुंचते हैं, कभी वो भी कश्मीर पहुंच जाते हैं। मतलब साफ है कि देश की सरकार देश की सुरक्षा को लेकर संवेदनशील है। यही जताना चाहते थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। हम आपको बता दें कि द्वारिका में जो कोस्टल पुलिसिंग की आधारशिला रखी गई, तो वहां से जो भी जवान ट्रेनिंग लेकर बाहर निकलेंगे उनको देश के समुद्र तट पर तैनात किया जाएगा। मतलब कोस्ट गार्ड, इंडियन नेवी के साथ और तट रक्षक के साथ, और वही जवान देश की समुद्र तट की सुरक्षा करेंगे। और इसको लेकर ही देश में ये पहला हेडक्वार्टर, मतलब जो मुख्य कार्यालय है, वो द्वारिका में बनने जा रहा है। करोड़ों रुपयों की लागत से बनने वाला यह हेडक्वार्टर आधुनिक संसाधनों से लैस भी होगा, ये कहा है अमित शाह ने। अमित शाह ने केवल द्वारिका में यह आधारशिला नहीं रखी, लेकिन गुजरात के 3 दिन के दौरे पर उन्होंने करोड़ों रुपए के लोकार्पण कार्यक्रम भी किए। आपको बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले गुजरात से लेकर देश के बाकी राज्यों में केंद्र सरकार जबरदस्त तरीके से नए विकास के कार्यों को तेज गति दे रही है। नई खबर, नई बुलेटिन के साथ हम फिर एक बार आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।